हेलो एवरीवन, मैं आज आपके पास लेके आई हूँ क्लास 12 बासवन दत्ता का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर। ये चैप्टर मैं बिना गुडविल चैप्टर के वीडियो बनाए बगैर ही ये चैप्टर सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आया था सम नंबर 6 और 8 से लेके 14 तक का बनाने का। तो मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था पहले ही। उसमें मेरा 1 से 5 तक और 7 नंबर था, 6 नंबर छूट गया था, इसीलिए मैंने इस वीडियो में 6 नंबर डाला है और मुझे कमेंट भी आ गया है। तो इसी वजह से, और कमेंट करने के लिए थैंक यू, हेल्प मांगने के लिए थैंक यू। इसी तरह से मुझे कमेंट किया कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। और हाँ, इस चैप्टर से करने से पहले आप लोग गुडविल प्लीज़ चैप्टर सॉल्व करके ये चैप्टर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। और गुडविल का भी मैं दूंगी वीडियो, जब मुझे कमेंट आए जा रहा है, इसी में वो वीडियो में नहीं पा रही हूँ, तो गुडविल का भी मैं दे दूँगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं सम नंबर 6 में, चैप्टर 3 चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर। ओके, ये रहा आपका सम चैप्टर 6 नंबर, सम नंबर 6। इसमें कह रहा है अमीर, और हाँ, इसका जितने भी कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल्स, फार्मूलास, ये मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में 1 से जो 5 तक और 7 नंबर जो बनाया है, वहाँ मैंने ये सब कुछ बता दिया है। सो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिए। यहाँ मैं डायरेक्ट सम सॉल्व कर रही हूँ और उसका समझा रही हूँ उसे। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर देखिए। अमीर एंड सलमान आर पार्टनर हैं इन अ फर्म में। इनके रेशियो है ओल्ड रेशियो 3:2। वे लोग शाहरुख एडमिट हुए हैं उन लोगों के बीच। कितना शेयर? 1/4 शेयर से। ठीक है, द न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग, इन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया है कितना? अमीर सलमान 2:1। देखो, इसमें बासवन दत्ता में यहाँ प्रिंटिंग रॉन्ग है, यहाँ पे आपका लास्ट का 1 मिसिंग था। कैसे आप समझिएगा, जब आपका शाहरुख 1/4 है नीचे, तो ज़रूर इसका रेशियो 4 होना चाहिए। तो 2:1 होगा, 1:1 ये क्वेश्चन में। ठीक है, तब देखिए 4 आपका आ जाएगा। 2:1 कितना होता है? 4, तो 1/4। और यहाँ पे आपका शाहरुख भी छूट गया, अमीर सलमान एंड शाहरुख होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप अपना बुक में ठीक कर लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन का प्रिंटिंग रॉन्ग है, वो ठीक हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये ठीक है 3:2, ये भी ठीक है 1/4। यहाँ पे होगा अमीर सलमान एंड शाहरुख, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, और यहाँ होगा 2:1:1। ठीक है, तो टोटल आपका 4 हो गया। इससे ही आप पकड़ लीजिए, क्योंकि ये शेयर 1/4 है, तो ज़रूर यहाँ 4th होना चाहिए था टोटल ऐड में। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो न्यू शेयर रेशियो तीनों का आपका ये दे दिया है, ओल्ड रेशियो आपका ये है, शेयर आपका ये लेके आया। आप कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत ईजी सा सम्स है। बस आपका सम को क्वेश्चन गलत था, इसीलिए शायद आप लोगों से नहीं बना होगा, तो इसीलिए मुझे 6 नंबर का कमेंट आया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का सिर्फ आपको फार्मूला यूज़ कीजिएगा। फार्मूला मेरा पार्ट 1 वीडियो में है, ओल्ड माइनस न्यू, मतलब दिस माइनस दिस, ओल्ड माइनस न्यू, ये कर दीजिए, बस आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में चलते हैं। ये रहा आपका सोल्यूशन। ओल्ड रेशियो क्या था? अमीर एंड सलमान का 3:2 था। अमीर, सलमान एंड शाहरुख 3 आदमी हो गए नए जुड़े, ये शाहरुख जुड़ा है 1/4 शेयर से। तो आपका न्यू रेशियो क्या बन गया उसका? 2:1:1। ये रेशियो हो गया, टोटल 4 होता है, 1/4 शेयर था। उससे आप पकड़ लीजिए कि यहाँ पे 1 मिसिंग था आपका क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन में ठीक कर लीजिएगा अपना बुक में, बासवन दत्ता बुक में। तो ये रेशियो हो गया, 2:1:4 हो गया। अब चाहिए 3/5, अमीर का शेयर है, सलमान का आपका है 2/5। ठीक है, अमीर और सलमान का क्या है? 2 और 1 है, शाहरुख तो न्यू एडमिट था, तो ये हो गया कितना? 2/4 अमीर का, 1/4 सलमान का। बस आपका फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो हम दोनों माइनस किए, तो 5 और 4 का आप एलसीएम निकालिएगा तो 20 होगा। 5 के टेबल में 24 बार में 4 से ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12। 4 के टेबल में 25 बार में 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10। बस इन दोनों का माइनस कीजिए तो 2/20। सेम प्रोसेस इसके लिए भी वही, एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई करिएगा, ये आपका आ जाएगा। बच्चे क्लास में ये सब आप किया करते थे। इन दोनों को माइनस कीजिए तो आपको 3 आ गया। तो 2/20, 3/20 आपका ये रहा आपका आंसर। तो 20 जो डिनोमिनेटर है वो कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2:3। यही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर सम्स में। 6 मैंने बना दिया, 7 आपका पार्ट 1 वीडियो में मेरा है, इसी चैप्टर का पार्ट 1 देख लीजिएगा। 7 नंबर उसमें मैंने बना चुका था। तो अब हम बनेंगे 8 नंबर से 14 तक, ठीक है। 8 नंबर में सम में देखिए क्या कह रहा है। पहले 8 नंबर सम से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि ये सम जो है ना वो रिटायरमेंट से अब आ गया। तो रिटायरमेंट है, रूल एक ही है, फार्मूलास एक ही है, सब कुछ सेम है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है सब रूल्स फार्मूलास वो देख के ही आप सम बनाइएगा। फिर भी इस हम को बनाने से पहले कुछ आप ये देख लीजिए तब। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर 3 है, क्लास 12 भाषण दत्ता, ये तो आपको बताइए। रिटायरमेंट का क्या है, वही सेम न्यू शेयर रेशियो को रूल है कि ओल्ड शेयर जो भी एक्वायर्ड उसको मिला तो वो ऐड हो जाता है, तो न्यू शेयर मिल गया। ये आपका पहले भी वैसे ही था। गेनिंग रेशियो में वैसे ये भी पहले भी वैसे ही था, मतलब एडमिशन में भी वैसे ही था, न्यू माइनस ओल्ड होता है गेनिंग, और सेक्रीफाइसिंग का होता है, ठीक, इसका उल्टा कीजिए, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। अगर आपका एक चीज़ है कि टेकन अप अगर बोलिए, ये रिटायरमेंट का मैं बता रही हूँ, अगर आपको टेकन अप वर्ड बोल दे या एक्वायर या गिवन बोल दे, कुछ ऐसा वर्ड बोल दे सम में, तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाता है, क्योंकि आपको तब सॉल्व करने का नहीं, क्योंकि वही उसका गेनिंग का मतलब क्या कि प्रॉफिट लाभ, और सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या, सफ़र करना। मतलब अगर आज उसका 2 है रेशियो में तो कल उसका 1 हो गया, मतलब वो सफ़र किया, सेक्रीफाई किया। और गेनिंग हो गया, मान लीजिए आज 2 है तो उसका 3 हो गया, 4 हो गया प्रॉफिट, तो वो गेनिंग रेशियो हो गया, ठीक है। यही है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, तो आपको पता है चेंज हो जाना ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये सब जानने के लिए आप मेरा प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो देखिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं हल्का से ही बताई हूँ। तो मैं टेकन अप अगर एक्वायर या गिवन ऐसा कुछ वर्ड रहे तो न्यू रेशियो ही जो भी है, क्योंकि एक इंसान तो निकल ही गया है रिटायरमेंट, तो बचा हुआ ही इंसान जो है, बचा हुआ रेशियो वही न्यू बचे हुए इंसानों को मिलेगा। तो क्या हो जाता है, वही उसका लाभ हुआ, इसीलिए वही गेनिंग रेशियो बन जाता है। तो ये कब फॉलो होगा, टेकन अप। अब मान लीजिए उसी में आपको अगर बोल देगा कि कोई और रेशियो दे दिया या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया या ऐसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी रेशियो अगर नेक्स्ट नहीं देता है तो आपको डायरेक्ट टेकन अप बोलता है, तब आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तब डायरेक्ट आपको, जैसे एग्जांपल मैं एक बताई हूँ, मान लीजिए ओल्ड रेशियो है XYZ का 8:2:4 है, तो X एक जो आदमी है वो रिटायर हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, Y and Z, मतलब 2:4। न्यू रेशियो, वो आदमी तो चला ही गया, तो पक्का यही क्या हो गया, उसका लाभ हो गया, किसका, जो बचे हुए आदमी थे उनका, मतलब YZ का, तो वही गेनिंग रेशियो हो गया। अगर ऐसा रहेगा उसमें टेकन अप वर्ड रहेगा, एक्वायर या गिवन ऐसा वर्ड रहेगा, क्योंकि वो ले लिया, टेकन अप मतलब क्या, ले लिया, एक्वायर कर लिया उसका शेयर, तो ये सब अगर वर्ड रहा तो आपका यही हो जाएगा। इजीली मैं बता दी हूँ, ऐसा आपके बुक में शायद नहीं है कि है, देख जब सम करेंगे तो पता चल जाएगा और होगा। तो आप ये क्या कहते हैं, ऐसा अगर रहेगा तो आपको डायरेक्टली MCQ के लिए ऐसा ऐसा आता है, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग का रेशियो, जैसे यहाँ पे गेनिंग रेशियो है न्यू माइनस ओल्ड, वैसे सेक्रीफाइसिंग का रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, मतलब उसका ठीक उल्टा, ठीक है। तो यही है आपका, और कुछ चेंजेस नहीं है, सेम उसी की तरह है, बस इसमें रिटायरमेंट में एक ही चेंज हुआ है। क्या एक चेंज कि अगर एक्वायर या बोल दे, अगर कुछ नया रेशियो या कुछ ऐसा चेंजिंग रेशियो ना दे गिवन, बस एक ओल्ड रेशियो दे और टेकन अप एक्वायर्ड बोल दे, तो आपका वही रेशियो जो आदमी निकल गया वो निकल गया, जो बचा हुआ है वही गेनिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका, इसमें कुछ चेंजेस इजीली, मतलब MCQ के लिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग सम्स में चलते हैं इस तरीके से। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, सम्स में और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये रहा आपके पास 8 नंबर सम्स। जॉन, जानी, जनार्दन, देखिए ये 3 आदमी है, ये 3 आदमियों का रेशियो है ओल्ड रेशियो 5:3:2। जॉन निकल गया, ठीक है, पहला आदमी निकल गया 5 वाला, और जो उसके जो शेयर्स है, देखिए यहाँ पे टेकन अप वर्ड है, तो आप बोलिएगा कि 3:2 ही तो हो गया, अब गेनिंग डायरेक्ट कर देंगे, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या न्यू दे दिया कि ये लोगों ने टेकन अप किया किस तरीके से, इक्वली, मतलब 2 आदमी बच गए थे तो 2 आदमी का क्या होगा, 1:1, 3 आदमी बच जाते तो 1:1:1, मतलब 1/3, तो 2 आदमी है तो 1/2 करके लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब ये दे दिया है तब आप जो अभी मैं एग्जांपल बताई थी उस तरीके से नहीं चलिएगा, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। फिर एक क्वेश्चन समझ जाइए कि जो है जॉन था वो तो निकल गया, तो बचा क्या, जानी और जनार्दन, वो लोग, उन लोगों ने उसका शेयर ले लिया, तो किस तरीके से लिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है, 2 निकालना है। तो चलिए सोल्यूशन में चलते हैं। 8 नंबर का सोल्यूशन आपके पास ये रहा।
देखिए जॉन जानी जनार्दन का ये 3 रेशियो है 5:3:2, ठीक है। जॉन रिटायर हुआ है, टेकन अप हुआ है उसका किस तरीके से, इक्वली, मतलब 2 आदमी बच गया है तो 1/2 करके, ठीक है। 1 और 1 2 होता है इसलिए 1/2 करके। तो जानी का कितना था, जानी ये जो है जॉन जो निकला है कितना था 5 3 2 तो 10 हो गया टोटल। तो जॉन का कितना हुआ 5/10, तो कौन ले लेगा, जानी ले लेगा। वैसे ही 5/10 कौन ले लेगा, जनार्दन। मतलब जितने से शेयर से जॉन निकला उसका तो एक्वायर किया ना, ये दोनों ले लिया, टेकन अप कर लिया ना, इसलिए 5/10 जानी भी लेगा, 5/10 जनार्दन भी लेगा। तो बस 5/10 5/10 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए इसलिए 1/2 करके मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया, जानी का ये प्रॉफिट हुआ, जनार्दन का ये प्रॉफिट हुआ, गेन मतलब प्रॉफिट, ठीक है। तो इतना इतना हिस्सा जानी जॉन का ले लिया है, जनार्दन इतना हिस्सा जॉन का ले लिया, क्लियर। अब हमारा तो आपको जानी जो है उसको ये 1/4 पहले उसका तो कितना था, यहाँ पे कितना हो गया, ये उसका था 3/10 ना, जानी का 3 था ना, 5 3 2, तो 3/10 जानी का था पहले से, और उसको 1/4 जॉन का मिल गया, तो उसके पास हो गया कितना 11/20। ये फॉर्मूला भी मैंने दिया है कि उसका शेयर और जो एक्वायर्ड शेयर है वो दोनों को ऐड करने से ही उसका न्यू शेयर निकल जाता है। फॉर्मूला भी जो मैंने बताया था वहाँ देख लीजिएगा फिर से, तो ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो गया तो उसको मिल गया, टोटल जानी को मिल गया कितना 11/20। अब जनार्दन को, पहले जनार्दन का कितना था 2/10, जनार्दन का 2/10 था, ये रहा 2/10, और फिर जनार्दन को भी 1/4 हिस्सा जॉन का मिल गया, तो कितना मिल गया, ऐड करके देखिएगा 9/20 आ गया। तो आपको ये तो करना आता है ना, 10 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम करके इतना आया, तो 10 के टेबल में 20, 2 बार में 2 से ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, 4 के टेबल में 25 बार में 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना, तो दोनों को ऐड करके 11/20। उसी तरीके से इसका भी 10 का 20 2 बार सेम प्रॉफिट, मतलब नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, ये सब आप बच्चे क्लास में की होंगी, तो ये ऐड करके यहाँ पे कर लीजिएगा। तो आपका, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर इसका भी 20 है, इसका भी 20 है, तो दोनों का कट गया, तो बचा क्या 11:9। ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 2 आदमियों का जो बचा हुआ आदमी था उसका न्यू रेशियो 11:9 हो गया, 11:9, ठीक है। अब हमको गेनिंग जो निकालना है, गेनिंग में तो हमको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि टेकन अप बोला था, तो टेकन अप बोला था मतलब कितना लोग कितने शेयर से डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1, मतलब इतना ही ना उसका पार्ट ले लिया, तो यही उसका प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर वही वाला दे दीजिएगा बस आपका। अब यही मत फार्मूला के हिसाब से, जैसे फार्मूला में आपका था कि टेकन अप बोला था, तो उसमें क्या था, अगर हम, मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि टेकन अप अगर बोला कोई न्यू रेशियो ना रहे तो उसमें क्या होगा, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग होगा वही उसका गेनिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पे आपको बोल दिया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब नया रेशियो कुछ दे दिया है तो बस आप समझ जाइए टेकन अप वर्ड बोल रहा है और नया रेशियो दे दिया, तो बस आपको यही वाला आपका क्या हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो क्या हो जाता 3:2, जो अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया। अगर आपका, फिर से समझिए, अगर आपका ये रेशियो नहीं दिया रहता तो आपका 3:2 ही प्रॉफिट हुआ जानी और जनार्दन का, तो यही गेनिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये रेशियो दे दिया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसी वजह से हम लोगों का ये प्रॉफिट हुआ है इन दोनों को, तो यही गेनिंग बन जाएगा। तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, आपका गेनिंग रेशियो टेकन अब इक्वली बोला था वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये है आपका सम नंबर 8। अब चलिए सम नंबर 9 में। हाँ, तो अब चलिए 9 नंबर सम्स में। 9 नंबर सम्स में क्या कह रहा है, धोनी और रैना जो है वो पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो 3:2। ईशांत, देखिए एडमिशन आ गया फिर से, ईशांत जो है एडमिट हुआ है एज अ पार्टनर। तो धोनी और रैना जो है वो अपना 1/2 हिस्सा करके किसको दे दिया है, ईशांत के फेवर में दे दिया है, ठीक है। तो अगर ये चेंजेस हुआ, मतलब समझे ना, धोनी और रैना अपना शेयर का 1/2 हिस्सा करके ईशांत को दिया है और ईशांत न्यू पार्टनर आया है, तो बताइए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग मैंने फिर बता रही हूँ, सफ़र करना, मतलब कि जिसका रेशियो घट जाता है तो वो सफ़र करता है, बढ़ जाना से, जो पहले रहता है उससे बढ़ जाने से उसे गेनिंग कहते हैं। तो चलिए 9 नंबर सम्स के सॉल्यूशन में, ठीक है। 9 नंबर का सॉल्यूशन ये रहा आपका, देखिए ओल्ड रेशियो आपका 3:2 था, ठीक है। धोनी का कितना था 3/5 और रैना का कितना था 2/5, ठीक है।
ये दोनों ने अपना हाफ हाफ हिस्सा किसको दिया, ईशांत को दिया, तो इसलिए हाफ हिस्सा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया 3/10 और 2/10, ठीक है, इतना हिस्सा हो गया। अब ईशांत का कितना मिला था इन दोनों से, हाफ मिला था। तो देखिए यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, 10 बहुत ही इजी सम से इसका धोनी के पास कितना तब रह गया 3/10, ठीक है, 1/2 हिस्सा देने के बाद उसके पास 3/10 धोनी का रह गया, रैना 1/2 का हिस्सा देने के बाद तो कितना रह गया रैना के पास 2/5, ठीक है। ईशांत को 1/2 मिला है। अब देखिए ईशांत को तो मिल ही चुका है, लेकिन मैंने आपका पार्ट 1 वीडियो में बताया था डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम हो तो इजीली हम लोग इसी डिनोमिनेटर में लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5/5, ये दोनों कट के 1 हो जाता है। तो आपको डिनोमिनेटर अगर सेम करना है इसकी तरह ही तो क्या करिएगा 5 रखिएगा तो 5 2 10, मतलब इन दोनों की तरह डिनोमिनेटर आ गया 10। तो इसीलिए लोग क्या करता है जितना डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम रहता है उतने से ही मल्टीप्लाई कर देता है तो आ गया। इजीली प्रोसेस है ये, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, वहाँ से और समझ जाइएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया, तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा 3:2:5, 10 डिनोमिनेटर सबका कट गया 3:2:5, बस ये हो गया। अब इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ये तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। तो बस आपका ओल्ड रेशियो है 3:2 और आपका न्यू रेशियो हो गया 3:2:5, तो बस इससे धोनी का 3/5 2/5, यहाँ से मिला 3/10 न्यू रेशियो, 2/10 रैना को न्यू रेशियो, बस इन दोनों का माइनस कीजिएगा। तो जानते ही है एलसीएम आपका 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, तो नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को माइनस, ये फार्मूला के बेस पे कीजिएगा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ये करके आपको 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया। क्लियर, ये है आपका सम, ठीक है। तो देख लीजिए एडमिशन का है, इसका कुछ ये नहीं है, इसका और समझने के लिए आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। बस इजीली ये समझना है आपको कि डिनोमिनेटर इन दोनों का जब सेम होता है तो न्यू पर्सन का डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने से मल्टीप्लाई कीजिएगा डिनोमिनेटर को वैसे ही न्यूमिनेटर में कीजिए, मतलब ऊपर भी नीचे भी, तो सेम कट के 1 कुछ नहीं है क्योंकि ये माना गया है ना, इसीलिए तो फिर बस वैसे हो गया। तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम होने के लिए मिल गया न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो, और ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये 9 नंबर। अब चलिए 10 नंबर, तो चलिए अब हम चलते हैं 10 नंबर सम्स में। 10 नंबर सम्स, पेंसिल, रबर, ब्रश और पार्टनर्स आर इन अ फर्म 4:3:1, पेंसिल रिटायर एंड ही शेयर टेकन अप रबर। देखिए ये सम जो है 10 नंबर सम्स सेम आपका है सम नंबर 8 की तरह, देखिए सेम है, और जो इसमें फाइंड आउट करने बोला वो उसमें भी बोला है, इसीलिए आप प्लीज़ 10 नंबर सम मैं नहीं बनाई हूँ। 10 नंबर सम्स के लिए आप फॉलो कीजिए 8 नंबर सम्स, पूरा 8 की तरह ही है जीरोक्स 2, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं अभी 11 नंबर सम्स में। रोज़, लिली एंड लोटस, ये 3 इंसान हैं, इनका ओल्ड रेशियो 3:2:1। लिली रिटायर की है, रिटायरमेंट है, रिटायर कर लिए, तो न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो इन लोग का हो गया, 2 इंसान जो थे बचे हुए उनका रेशियो हो गया न्यू रेशियो 3:1। आपको बनाना है गेनिंग रेशियो निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन में चलते हैं। चलिए 11 नंबर का सम्स का सोल्यूशन में गेनिंग रेशियो निकालना था, न्यू माइनस ओल्ड फार्मूला है, मैंने पहले भी बताया था, बुक में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है रोज़, लिली, लोटस का 3:2:1, न्यू रेशियो आपका क्वेश्चन में गिवन है 3:1, ठीक है। लिली रिटायर हुई है, मतलब बीच का मिडिल जो है 2 वो लिली है, वो लिली रिटायर हो गई है, तो ठीक है। तो आपका न्यू रेशियो बुक में दे भी दिया है, वैसे भी बच भी गया था वही 3:1, ठीक है। सब कुछ गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो हम लोग सोल्यूशन अभी करते हैं। देखिए न्यू रेशियो इसका क्या हुआ, रोज़ का क्या हुआ 3:1, क्या हो गया 3/4, और लोटस का क्या हुआ 1/4, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो आपका गेनिंग में क्या होता है, न्यू पहले आता है फिर ओल्ड आता है, और यही अगर हमारा सेक्रीफाइसिंग होता तो ओल्ड पहले यहाँ लिखा था फिर न्यू यहाँ लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा गेनिंग में उसका उल्टा होता है। तो अब चलिए, तो न्यू आपका क्या था 3/6 और 1/6 लोटस का, क्योंकि लिली तो हट गई है, बस इन दोनों का माइनस कीजिए। 4 और 6 का क्या हो गया एलसीएम 24, 4 के टेबल में 24 6 बार में, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 18,
6 के टेबल में 24 4 बार में, ऊपर से मल्टीप्लाई किए 12, माइनस करके आपका ये मिल गया। ठीक है, कैंसिल, अच्छा रुकिए अभी आगे बताती हूँ। अगर आप कैंसिल करते हैं कैंसिलेशन, तो देखिएगा आपका डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। तो मैंने इसलिए करके दिखाया कि चेंज होने के कारण, चेंज इसलिए मत करिएगा, डिनोमिनेटर आपका सेम रहना चाहिए तो अच्छा है। सेम देखिएगा जब भी है तो कैंसिलेशन मत कीजिएगा। अगर कर भी दीजिएगा तो बाद में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मत ही कीजिएगा, उससे टाइम लगेगा आपको। आंसर तो आना ही है, आप कैंसिलेशन कीजिए या नहीं कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का माइनस करके फिर आपका ये आ गया। सेम प्रोसेस इसी की तरह इसका भी देखिए 2/24। तो दोनों का जब डिनोमिनेटर 24 है तो आप यही रखिएगा। ठीक है, कैंसिलेशन मत कीजिएगा। तो ये दोनों हो गया 6/24, 2/24 ये आ गया। तो नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 6:2। तो देखिए 2 के टेबल में ये 1 बार में 3, इसलिए शॉर्ट कर दिया मैंने, 3:1 हो गया। मतलब यही कैंसिलेशन ही किया है, तो 3:1 कीजिए। आप कैंसिलेशन करके भी कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया गेनिंग रेशियो। यही है आपका सम नंबर 11। चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर सम्स में। 12 नंबर सम्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फॉर्मिंग रेशियो 3:2। ए डाइड हुआ, मतलब वहाँ रिटायर हुआ था, यहाँ डाइड हुआ, एक ही बात हुआ, वहाँ से वो भी निकला, यहाँ से ये भी निकला है। ठीक है, हीज शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज टेकन बाई बी एंड सी इक्वली। देखिए 12 नंबर सम आपका सेम फिर से 8 नंबर सम्स की तरह है, हूबहू। आप बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए 12 नंबर मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, आप बोलिएगा डेथ है, डेथ में तो चेंजेस होता है, लेकिन जब आप वो वाला कीजिएगा रिवैल्यूएशन, पार्टनरशिप, कैपिटल और बैलेंस शीट, तब वहाँ पे चेंजेस आएगा। यहाँ कुछ चेंजेस नहीं है प्रॉफिट चेंजिंग इस चैप्टर मतलब चैप्टर 3 में। तो आप 8 नंबर को फॉलो करके आप बना लीजिए, 12 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब चलते हैं 13 नंबर सम्स में। 13 में देखिए क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। ठीक है, 3 आदमी थे, तीनों आदमी का ये रेशियो दे दिया। सी इंसान चला गया, डेथ हो गया, तो 2:1। तो बोला कि जो शेयर थे उनके वो पूरा ही ओवरटेकन कर लिया है बाय बी, मतलब बी पूरा ही ले लिया। तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या बना। चलिए, तो 13 नंबर ये रहा। देखिए रेशियो आपका गिवन था ओल्ड का 2:1:1। सी इंसान डेथ हो गया है, 2 1 1 ऐड होके 4 होता है। सी डेथ हो गया, तो सी का कितना था 1/4 था। ठीक है, 1/4 बी ले लिया, बोला था ना बी टेकन किया, 1/4 बी ले लिया। तो और उसका पहले से कितना था 1/4, ये बी है, बी का 1/4 भी था, पहले से भी था, और सी का भी वो ले लिया, क्योंकि वहाँ बुक में आपको लिखा था टेकन ओवर, पूरा ले लिया, बी ही लिया सिर्फ। तो इन दोनों को ऐड करिएगा, एलसीएम निकाल के 4 के टेबल में 4 1 बार में 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 ही आएगा। तो ये ऐड करके देखिए 2/4 हुआ बी का। एक नहीं लिया क्योंकि बी सारा ही ले लिया, तो बी ए का जो सिर्फ बचा था 2/4 वही उसका रह गया। तो ए का 2/4 और बी का 2/4। तो रेशियो क्या हो गया, 4 डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा 2:2। तो हो गया 1, कैंसिलेशन कीजिए 1:1। न्यू रेशियो आपका निकल गया 1:1। ये हो गया आंसर। अब चलिए 14 नंबर सम्स में। 14 नंबर सम्स आपको क्या कह रहा है, देखिए ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ये तीनों के शेयर्स इक्वली हैं, मतलब 1:1:1, मतलब 1/3 करके। तो बी इंसान डेथ कर गया है, तो उसका प्रॉफिट टेकन ओवर बाय बी एंड सी, ए एंड सी। बी मर गया तो ए और सी दोनों ही इंसान लिए हैं, किस रेशियो के हिसाब से लिए, 3:2 के रेशियो से। तो चलिए इस रेशियो के हिसाब से लिए हैं, इसलिए अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए एंड सी का। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर सम्स आपका सम ये रहा, टेकन ओवर बाय ए एंड सी। ए और सी ले लिया है, तो रेशियो किस हिसाब से लिए थे, 3:2 के हिसाब से लिया है, मतलब न्यू रेशियो। ओल्ड क्या था, इक्वली बोला था 3 आदमी का, जब वो मतलब डाइड होने के पहले। ओल्ड जो 1:1, 3 आदमी 1/3 करके। बी डेथ कर गया तो 1/3 हिस्सा था बी का, सबका ही होगा 1/3, तो बी का भी होगा क्योंकि इक्वली है ना। तो 1/3 बी का था, तो ये 1/3 किसको मिल गया, ए को भी मिल गया और सी को भी मिल गया। तो उसका जो रेशियो था 3/5 ये, और सी का भी 2/5। 1/3 ए और सी ले लिया, तो उसका ये एक्वायर पार्ट हुआ। ए को बी वाले का जो डेथ कर गया था उसको ए को मिल गया, और बी वाले का ही जो डेथ कर गया था वो सी को मिल गया। इतना इतना पार्ट ए को और सी को एक्वायर पार्ट मिल गया, और जो उसका अपना पार्ट था ओल्ड पार्ट, ए 1/3 करके
ए का भी था और सी का भी, क्योंकि इक्वली बोला है तो सेम ही रहेगा। तो बस इन दोनों को मतलब अपना पार्ट और जो एक्वायर पार्ट ये दोनों ऐड कीजिएगा। तो बस 15 और 3 का एलसीएम निकालिए तो 15 ही आएगा। 15 की टेबल में 51 बार में ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। 3 की टेबल में 15 5 बार में ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 आ जाएगा। ये सब ऐड करके आपका इतना आ गया। इसका भी ऐड करके आपका सेम प्रोसेस में इतना आ गया। तो आपका कितना देखो, दोनों का नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो 8:7 ये हो गया आपका कितना 14, मतलब आपका प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो। ठीक है, न्यू ए का और सी का मिल गया। बी तो डेथ ही कर गया था। ये एक तरफ से सेम एज 8 नंबर सम की तरह ही है। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है। और अब इसका फॉर्मूला भी था कि एक्वायरिंग पार्ट हो और अपना पार्ट, ओल्ड जो पार्ट शेयर होता है वो दोनों ऐड ही होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में जो मिलता है। ये सब फॉर्मूला में आप देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका 14 नंबर सम्स। ओके, तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से मुझे कमेंट करके और सम का जो भी हेल्प है वो प्लीज़ मांगिएगा। थैंक यू।